नमस्ते दोस्तों। आज हम चलेंगे एक ऐसे युग की तरफ जो भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का समय। यह दौर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दौरान भारत में क्षेत्रीय राज्य उभरे, राजपूतों का शक्तिशाली उदय हुआ और आखिरकार दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। चलिए पहले देखते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय राज्यों की। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो अलग अलग हिस्सों में नए राजवंश उभर कर आए। पूर्वी भारत में पाल राजवंश बना जो बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। गोपाल और धर्मपाल ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को समर्थन दिया। पालों के बाद बंगाल में सेन राजवंश का उदय हुआ जो हिंदू धर्म और संस्कृत को बढ़ावा देते थे। ओडिशा में पूर्वी गंग राजवंश ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर बनवाए। उत्तर और पश्चिम भारत में भी नए शक्तिशाली वंश उभरे। प्रतिहार, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, उन्होंने अरब आक्रमणों को रोका। राष्ट्रकूट दक्कन में उभरे और उन्होंने एलोरा का विशाल कैलाश मंदिर बनवाया। मालवा में परमारों के राजा भोज एक विद्वान और संरक्षक थे। कश्मीर की बात करें तो हमें कल्हण की राजतरंगिणी से उनका इतिहास मिलता है। वहां पर दिद्दा जैसी महिला शासक भी हुईं। अब चलते हैं राजपूतों की तरफ। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के पतन के बाद 11वीं शताब्दी तक कई राजपूत राजवंश उभर कर आए। ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक समझते थे। इनके प्रमुख वंश थे अजमेर के चौहान, जिसमें सबसे मशहूर नाम पृथ्वीराज चौहान का है। दिल्ली के तोमर, जिनसे हमें दिल्ली का इतिहास मिलता है। बुंदेलखंड के चंदेल, जिन्होंने खजुराहो के प्राचीन मंदिर बनवाए। कन्नौज और काशी के गढ़वाल, जो संस्कृत और हिंदू परंपराओं के संरक्षक थे। राजपूत शासक अपनी वीरता, शादी विवाह की मर्यादा और मंदिर संरक्षण के लिए जाने जाते थे। चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो राजपूत वीरता का एक बड़ा स्रोत है। इस समय के समानांतर एक और बड़ी कहानी चल रही थी, इस्लामी आक्रमण। सबसे पहला बड़ा हमला 712 ईस्वी में हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। 10वीं 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। 12वीं शताब्दी में आया मोहम्मद गौरी, जिसका भारत के इतिहास पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। राजपूतों और तुर्कों के बीच सबसे बड़े संघर्ष हुए तराइन की लड़ाई में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। यह जीत राजपूतों की वीरता का प्रमाण थी। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में गौरी ने वापस आकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यह एक निर्णायक मोड़ था जिससे उत्तर भारत में तुर्की शक्तियों का प्रवेश हुआ। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली और अजमेर पर गौरी का नियंत्रण हो गया। गौरी खुद तो वापस अफगानिस्तान चला गया, लेकिन अपना एक भरोसेमंद गुलाम और सेनापति यहां छोड़ गया, कुतुब उद्दीन ऐबक। और इसी तरह 1206 ईस्वी में शुरू होती है एक नई कहानी, दिल्ली सल्तनत की नींव। यह भारत में तुर्की और इस्लामी शासन की आधिकारिक शुरुआत थी, जिसमें नई प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रणालियां आईं। दोस्तों, 750 से 1206 ईस्वी तक का समय भारत के इतिहास का एक बेहतरीन संक्रमण काल था। एक तरफ राजपूत राजवंश हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षक बने, दूसरी तरफ तुर्की और इस्लामी शक्तियों ने अपना प्रभाव जमाया और आखिरकार तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत।